हेलो टॉपर्स, आज हम देखेंगे कि अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है विद टाइम टेबल। यानी कि लास्ट वीडियो में हमने टिक लिस्ट के बारे में बात की थी, इसमें हम बात करेंगे कि टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कब पढ़ने हैं, रिवीजन कब करना है, स्कूल टाइम में क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस टाइम कब होगा, ट्यूशन कैसे मैनेज करें। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात कि आपके पास में इस दुनिया में सबके पास 24 घंटे ही हैं। आप 24 आवर्स को कैसे मैनेज करते हो, सब कुछ मैनेजमेंट का ही खेल है। इस दुनिया में भगवान ने किसी के भी साथ पक्षपात नहीं किया है, सबको 24 घंटे ही मिले हैं, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। जो इसको समझ गया कि मेरा टाइम मतलब इतना टाइम है, कैसे यूटिलाइज करना है, वो कुछ कर गया। जो नहीं समझ पाया कि 24 घंटे हैं, मजे लूं, वो कुछ नहीं कर पाया। मजे अभी ले रहा है, जिंदगी उसके मजे ले लेगी। तो क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखो। जो टॉपर्स बनते हैं, सृष्टि जैन देशमुख और जेई को क्रैक करने वाले भी 2-3 बच्चे थे, वो उन सब के पास क्या था, क्या उनके पास कुछ प्रीशियस पावर है? नहीं, उनके पास एक पावर है टू मैनेज हिज यह टाइम टेबल, टू मैनेज हिज यह टाइम। मतलब वो अपने टाइम को क्या करते हैं, मैनेज कर लेते हैं कि किस तरीके से मुझे यहाँ से टाइम निकालना है, यहाँ से टाइम निकालना है। टाइम सबके पास सेम है, लेकिन कमी कहाँ आ रही है? कमी आ रही है उसको यूटिलाइज करने में, उसको मतलब अपने कमांड पर लेने में कि यहाँ मैं ये करूंगा, यहाँ मैं ये करूंगी, ये मैं कुछ करके दिखाऊंगी। वहां कमी आ रही है, वो चीजें सीखनी है। सबसे पहले जो अर्ली राइजन है, अब सिर्फ कितने महीने बचे हुए हैं? सिर्फ 2 मंथ्स बचे हुए हैं। दिसंबर आधा जा चुका है, आधा और बचा है, जनवरी बचा हुआ है और फेब्रुअरी में मिड तक का टाइम है। उसके बाद एग्जाम आ जाएंगे, या फिर कुछ बच्चों के स्टार्टिंग में भी आ जाते हैं। 2 महीने बड़ी मुश्किल से आपके पास हैं। क्या करें, सारी चीजें मैनेज कैसे करें? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? होगा, बिल्कुल होगा। देखो, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, 4 बजे उठना है। 4 बजे उठना है यदि आप टॉपर बनना चाहते हो। यदि नहीं बनना चाहते, डोंट वरी, जितने बजे आप खाट छोड़ दो उतना बेटर है। 7 बजे ओके। दूसरी बात आती है कि जब आप 4 बजे उठ जाओगे, कुछ बच्चे क्या यहाँ गलती करते हैं, उठे और सीधे पढ़ने बैठ गए। नहीं, आपको क्या करना है, उठना है, फेस वॉश करना है, फ्रेश होना है, फ्रेश हो लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए। 1-2 राउंड लगा लीजिए ग्राउंड के, थोड़ा बहुत घूम लीजिए। 2-3 मिनट नहीं घूम सकते, ठंड लगती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट मतलब 5-1 मिनट बैठ जाओ, सोचो कि मुझे आज क्या पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। ठीक है, समझ आ रही बात? और उसको क्या करना है, आपको एक डायरी में नोट कर लेना है। एक डायरी में नोट कर लेना है कि मुझे ये चीज पढ़नी है, ये चीज, ये मेरे डेली के टास्क हैं। ये मेरे डेली के टास्क हैं कि ये मुझे पूरे करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। डेली के टास्क लिख लोगे, फिर उसके बाद 4 से 4:30 बज गए मान लो, यानी कि 4 से 4:30 बज चुके हैं। अब 4:30 से कितने का टाइम है, मैं जहां तक सोच पा रही हूं कि आप क्या करते होगे, 7:30 बजे के समथिंग आपकी बस आती होगी, या फिर साइकिल से जाते हो, बस से जाते हो, टेम्पो से जाते हो, तो जहां तक अंदाजा है 7:30 बजे जाते होगे, जो ज्यादातर बच्चे जाते हैं। तो 4:30 से 7:30 के बीच में आपके पास 3 घंटे हैं, 1, 2 एंड 3। वो भी कैसा टाइम है, जो कि गोल्डन टाइम है। सुबह को मतलब ऐसा नहीं कि इसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, या फिर बोलते हैं बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल पीस, शांति होती है। दूसरा, हमारे आसपास का वातावरण बहुत अच्छा होता है, सूर्य निकल रहा होता है और आप सूर्य से पहले उठ चुके हो, तो कुछ तो अंतर है। कुछ बच्चे सो रहे हैं, उनसे 3 घंटे आप आगे हो चुके हो, और महीने में यदि आप 3 घंटे पहले उठते हो उनसे, तो 90 घंटे आपके पास महीने में ज्यादा हैं। और 1 साल में कितने घंटे ज्यादा हैं, कैलकुलेट करके आप खुद समझ जाओगे कि 1 साल में कितने घंटे आगे। आप बहुत ज्यादा आगे चल रहे हो उन बच्चों से, यानी कि आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम है। बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से आप उठोगे, फिर क्या करोगे, सुबह को क्या पढ़ोगे, जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट जो हैं आपके मैथ्स,
साइंस हो सकती है कुछ बच्चों के पास, कुछ बच्चों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, वो आप सुबह को पढ़ोगे। मैनेज कर लेना कौन सा कब पढ़ना है। 1-1 घंटे की सिटिंग लगा सकते हो, या फिर 3 घंटे की, या फिर 1.5 घंटे की 2 सिटिंग लगा सकते हो। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं, कि 1.5 घंटे की 2 सिटिंग लगा लो, 3 सिटिंग लगा लो, जिस हिसाब से आपका सिलेबस बचा हुआ है उस हिसाब से आप देख लो। समझ आया? उसके बाद आप स्कूल चले गए। स्कूल में आपके पास जितना भी टाइम है सबके पास उतना ही टाइम है। आई थिंक कि आप 3 बजे तक स्कूल में रहते हो, 3 बजे तक आपका एक पीरियड तो फ्री होता होगा, 30 मिनट्स तो फ्री होते होगे आप। यदि आप 30 मिनट्स भी फ्री हो तो वहां पे आपको क्या करना है, उसको भी यूटिलाइज करना है। उसको कैसे करें? उसको आपको कोई भी एक सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट रिवीजन कर लो, क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं। डेली एक सब्जेक्ट का रिवीजन करो, एक चैप्टर का रिवीजन हो जाता है आसानी से। आपको नहीं पता रिवीजन कैसे करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो बनी हुई है, करण दीदी ने बना रखी है कि रिवीजन कैसे करें। आप चाहते हो कि केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करें, कमेंट कर देना, मैं बना दूंगी। ठीक है, सबसे पहले एक चैप्टर आपको पढ़ लेना है, मतलब रिवाइज कर लेना है। जो टिक लगा रखे होते हैं, नोट से रिवाइज करना चाहते हो, या फिर बुकिश नोट्स हैं आपके, जैसे भी रिवाइज करना चाहते हो वैसे रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने के बाद क्या करोगे, एक सब्जेक्ट का तो आपका रिवीजन हो चुका है, सिंपल। उसके बाद घर आओगे, 2:30 से 3 बजे के करीब आप घर आओगे, आधा घंटा फ्रेश हो लो आसानी से। उसके बाद क्या करोगे आप, आधा घंटा फ्रेश होने के बाद में हो सकता है आपका ट्यूशन हो, 2 ट्यूशन हो सकते हैं। मान के चलिए कि आपके ट्यूशन 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30, 5:30, चलो 6 बजे तक मान लेते हैं कि 6 बजे तक आपके ट्यूशन है। ठीक है, 6 बजे तक ट्यूशन हो गए, या फिर 5:30 बजे तक यदि आपके ट्यूशन हैं तो फिर 5:30 से 6:30 1 घंटा मिल रहा है आपको, 1 घंटा मिल रहा है। सेल्फ स्टडी का टाइम सुबह को लगाओगे, 3 आवर्स मिल चुके हैं, जो कि इनफ है। लर्न करना चाहते हो लर्न कर लो, रिवाइज करना चाहते हो तो रिवीजन का टाइम मैंने स्कूल टाइम में बता दिया कि स्कूल में आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, या फिर दूसरा टाइम मैं बताऊंगी रिवीजन का, अभी रुको। उसके बाद प्रैक्टिस टाइम आता है और ट्यूशन का टाइम आता है। ट्यूशन टाइम आपको पता है, जब भी आपका हो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि पहले है बाद में है, उसके साथ आप सब्जेक्ट एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप क्या करोगे, अब मिला है आपको 5:30 से 6:30 का टाइम। वहाँ से यदि ट्यूशन से आए, थोड़ी देर फ्रेश हो लिया, आधा घंटा यहाँ पे आप फिर से रिवीजन कर सकते हो। कोई भी जो दिन में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी, दिन में जो कुछ भी आपको स्कूल में पढ़ाया गया है, कॉलेज में पढ़ाया गया है, उसको आप रिवाइज करके ध्यान से, आधा घंटा बहुत है रिवीजन के लिए, आधा घंटा स्कूल में मिल चुका है। स्कूल में आप वो चीज़ें रिवाइज कर सकते हो जो आपने सुबह पढ़ी थी, हाईलाइट की थी, या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड रिवीजन करना चाहते हो वो, और आधा घंटा जो यहाँ पे मिल रहा है स्कूल में जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करना है। उसका रिवीजन यदि करते रहोगे तो एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। बात समझ आई? नेक्स्ट जो बात आती है, यहाँ पे रिवीजन हो गया, उसके बाद अब बज चुके हैं 6 से 6:30 बज चुके हैं। 6:30 बजे के समथिंग आप खाना खा सकते हो। हम सब ज़्यादातर ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, तो सबके घर पे खाना ज़्यादातर बन जाता है। मतलब हम सबके यहाँ पे, जो हम ग्रामीण इलाके में हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो ग्रामीण इलाके में सबके यहाँ पे ज़्यादातर खाना बन जाता है। यदि नहीं बनता तो मैं बोल रही हूँ बार बार कि उसे आप एडजस्ट कर सकते हो। 6:30 से 7:30 1 घंटा इनफ है ना खाने के लिए। खाना खाओ, घूमो, बातें करो, जो करना है कर लो। टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है कि 6:30 से 7:30 हो गया, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 और 10, 2.5 घंटे आपके पास यहाँ पे हैं। 2.5 घंटे आपके पास यहाँ पे हैं। मैंने प्रैक्टिस टाइम बता दिया, प्रैक्टिस कैसे मैनेज करोगे। रिवीजन मैंने बता दिया, रिवीजन कैसे करोगे। प्रैक्टिस मैंने नहीं बताया, अभी बताऊंगी। ट्यूशन बता दिया कैसे मैनेज करोगे। या फिर मैंने आपको बताया था कि रिवीजन आधा घंटा वहाँ पे करना है, जो ट्यूशन में पढ़ाया गया है, स्कूल में पढ़ाया गया है, दोनों का रिवीजन कर सकते हो। मैनेज आसानी से हो जाता है। रिवीजन में 10 मिनट मुश्किल से लगते हैं यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो। समझ रहे हो? और यदि ज़्यादा डीप में कुछ पढ़ना है तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दे रखा है सुबह को। ठीक है, उसके बाद जो प्रैक्टिस का टाइम है, अब आपके पास टाइम बचा हुआ है
कि 7:30 से 9:30 का टाइम या फिर 10 बजे तक का टाइम। अब आप सोचोगे कि इतनी कम नींद की सिर्फ 6 घंटे 6.5 घंटे मिल रहे हैं, तो जो टॉपर बनते हैं 6 घंटे इनफ होता है स्टूडेंट के लिए। यदि आप कुछ करना चाहते हो, यदि आप नहीं कर पा रहे हो, 6 घंटे बहुत कम है आपके लिए, तो आप क्या कर सकते हो, 7:30 से 9 बजे तक पढ़ सकते हो और 7 घंटे की नींद इनफ होती है। 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 घंटे की नींद इनफ होती है। 9 बजे सो सकते हो या फिर 9:30, 10। जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वो आगे तक पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आप डेली एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करोगे, डेली 1 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है दीदी? देखो, जैसे कि लास्ट में एक्सरसाइज दे रखी होती है वो सॉल्व कर सकते हो, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दे रखी होती है लास्ट में वो सॉल्व कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, मैंने सब कुछ बता रखा है। ओके, देखो एनसीईआरटी में पीछे एक्सरसाइज दे रखी होती है उसका रिवीजन कर सकते हो, सॉरी उससे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप क्या करोगे, अनसोल्व पेपर्स आते हैं, चैप्टर वाइज भी आते हैं वो और ऐसे भी आते हैं कि सिंपल पेपर्स, वो ले लेने हैं। सॉल्व नहीं लोगे, अनसॉल्व लोगे, क्योंकि यदि सॉल्व ले लोगे तो आपका दिमाग बार बार जाएगा, देख लेती हूँ ये जो कि आपको नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो आपको क्या करना है, तभी के तभी अनसॉल्व पेपर लगाने लग जाओ। डेली का एक चैप्टर करते चले जाओ। यदि आज फिजिक्स की है, कल केमिस्ट्री की है, मैथ्स की है इंग्लिश। इस तरीके से डेली एक चैप्टर कर सकते हो। इस तरीके से अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो, 2 पेपर एक साथ लगा सकते हो यदि आप थोड़ी सी नींद को मैनेज कर लेते हो तो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। दूसरा जो आता है, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करना ही करना है। रिवीजन या फिर रात में आप रिवीजन शिफ्ट कर सकते हो, जैसा आपका मन करे ऐसा कर लेना। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इतने सारे आवर्स आपके निकल रहे हैं, 5 to 6 आवर्स से ज़्यादा की स्टडी निकल रही है। 3 आवर्स सुबह को निकले, आधा घंटा स्कूल में निकला, आधा घंटा यहाँ पे निकला, 1 आवर। जब आप ट्यूशन से आते हो, मैंने आधा घंटा रेस्ट दिया है, आधे घंटे के बाद रेस्ट के बाद पढ़ना, उसमें 1 घंटा निकल चुका है, आधा घंटा स्कूल में हो गया। लंच नहीं इंक्लूड किया, लंच में खूब खेलो, खाओ पियो, मौज करो। उसके बाद जो रात का टाइम है, रात में यदि आप 7:30 से 9 बजे तक भी लेते हो तो भी 1.5 घंटा है। यदि आप थोड़े और मेहनत कर लेते हो तो 1.5 घंटा और है। यानी कि रात को आपको कितने आवर्स मिल जाएंगे, आराम से 2.5 घंटा मिल जाएगा। यदि आप थोड़ा सा और मैनेज कर लेते हो नींद को, नहीं कर पाते तो भी 4, 5.5, 6.5 या 6 घंटे इनफ है। इतना यदि आप पढ़ लेते हो तो आप गारंटी से कुछ ना कुछ तो कर ही जाओगे। आई होप आपको समझ में आया है टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम टेबल अच्छा लगा है। और एक बात, कुछ बच्चे टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, उनके लिए मैं बताती हूँ। फोन होगा आपके पास, सबसे पहले आप टाइम टेबल अपना चिपका दीजिए, कहाँ पे, जहाँ पे आप पढ़ते हो। टेबल और चेयर लेके पढ़ना है, उसके आगे टाइम टेबल चिपका दीजिए, ठीक है। वहां से आप देखते रहिए कि ओके ये करना है, ये करना है, ये करना है। दूसरा क्या कर सकते हो, आप मोबाइल की स्क्रीन पे अपना टाइम टेबल फोटो खींच के या फिर उसे एडिटिंग करके लगा सकते हो। देखते रहो तुरंत, ओ इस चीज का टाइम हो गया, ओके इस चीज का टाइम है, ओके इस चीज का टाइम है, ओके। इस तरीके से आप कर सकते हो और आप इसे आगे पीछे मैनेज कर लेना अपने हिसाब से। ट्यूशन कम है, खेल लेना, ट्यूशन ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने बता दिया, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना। समझ नहीं आई, यदि पसंद नहीं आई डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिख देना किस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो चाहिए, या फिर ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं है कि यहाँ पे हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उससे रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नया चैनल है। हम मिलते हैं इस बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।